दोस्तों ये हमारा वेन डायग्राम का सेकेंड वीडियो है। आज हम लोग इसमें क्या सीखेंगे? आज हम लोग इसमें सीखेंगे नहीं, सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। लगभग 10 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैं लाया हूं जिसको इसमें करेंगे, ठीक है। लेकिन जिसका बेसिक वीक होगा वो कैसे क्वेश्चन करेगा? तो बेसिक कंसेप्ट वाला मैं एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आपका बेसिक उतना अच्छा नहीं है तो आप उस वीडियो को देखना, फिर इस वीडियो को देखोगे तो मजा आएगा। लेकिन जिसका बेसिक ठीक है तो वो सीधा यहीं से कंटिन्यू करे। और 10 क्वेश्चन में मैं क्या बोलने वाला हूं, आज मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोगों का 10 में 10 सही निकलता है। तो अगर आपका 8 सही है तो आप कमेंट में जाके बताना कि 8 सही था। अगर आपका 10 में 10 सही है तो भी बताना, और ईमानदारी से ना भाई, ये नहीं कि 6 सही है और लिख दे रहे हो 10। एकदम ऑनेस्टी से बताना कि किसका पूरी ईमानदारी से 10 में 10 सही आया, कि क्वेश्चन बहुत मजेदार है। उसके बाद अंतिम में मैं 2 क्वेश्चन ऐसे लाया हूं जो सच में आपको सोचने पे मजबूर करेगा। समझ में आ रहा है? तो वो क्वेश्चन भी हम लोग आज देखेंगे, और ये 10 क्वेश्चन में भी देखेंगे कि ये 10 में किसका किसका सही होता है, ठीक है। तो चलो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, सूर्य, चांद और तारा। आपको क्या करना है, सबसे पहले ना आप खुद से बना के देखो, खुद से ट्राई करो कि सूर्य, चांद, तारा का वेन डायग्राम क्या बनेगा, ठीक है। फिर मैं ऑप्शन दूंगा, फिर आप बताना आपका सही था कि नहीं। देखो ये है 6 ऑप्शन। अब मैं बताता इसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा, ठीक है। तो देखो सूर्य, चांद और तारा ये कंप्लीटली नॉलेज बेस्ड है। अगर आपको पता है कि सूर्य एक तारा है, ठीक है, लेकिन चांद तारा नहीं होता। चांद क्या है? एक सैटेलाइट है। अर्थ का क्या है? उपग्रह है, ठीक है। अर्थ ग्रह है, अर्थ क्या है? प्लेनेट है, और उसका सैटेलाइट चांद है, ठीक है। तो चांद एक तारा नहीं होता, समझ में आया। लेकिन सूर्य एक तारा होता है, ये नॉलेज बेस्ड था, ठीक है। तो अब आप मेरे को बताओ, जहां जहां चांद को तारा बता रहा होगा तो गलत हो गया ना। कहां कहां बता रहा है? सर देखो चांद कौन से कलर का है? लाल और नीला, ठीक है। तो लाल नीला, चांद क्या कभी तारा है? पहला ऑप्शन तो गलत हो गया ना सर, चांद तारा नहीं होता। अच्छा ये भी सोचो ना, कुछ सूर्य तारा है, ये हो गया ना, कुछ सूर्य तारा है। कुछ सूर्य का क्या मतलब होता है भाई? सूर्य एक ही है, 4-5 ठो नहीं है, ठीक है। तो ये वैसे भी गलत था, और वैसे भी चांद तारा नहीं है। और कहा है चांद तारा? देखो सारा चांद तारा होता है, तो ये भी खत्म हो गया। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? फिर सर ये देखो चांद और तारा, तो ऑप्शन ई भी खत्म हो गया क्योंकि चांद तारा नहीं होता, ठीक है। और क्या बचा? ये वाला, चांद तारा होता है, सभी चांद तारा है, मतलब एक तो खत्म हो गया ना मेरे भाई। समझ में आ रहा है? चांद तारा नहीं होता, ठीक है। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या होता है? सभी चांद तारा है। इसका क्या मतलब होता है? कुछ चांद तारा है। इसका क्या मतलब होता है? सभी चांद तारा है। समझ में आ रहा है क्या मतलब? तो ये सब गलत होगा, और इसका मतलब था कुछ चांद तारा है, तो खत्म हो गया। अब बचा 2। तो मेरे को बताओ, अभी तो मैं आपको बोला कि सूर्य एक तारा होता है, तो ये जो सूर्य है वो तारा होना चाहिए ना। यहां तो सूर्य अलग है, तारा अलग है, तो ऑप्शन बी भी खत्म है। तो देखो क्या सूर्य तारा है? हाँ सूर्य एक तारा है, और ये दोनों से क्या बनेगा? तारा और चांद अलग अलग बनेगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन एफ। अब आप मेरे को बताओ कितने लोगों ने ऑप्शन एफ ही चुना था? कमेंट करके बताओ कि कितने लोगों को ऑप्शन एफ ही था। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्रिमिनल, चोर और पुलिस, ठीक है। अब आपको क्या करना है? आप खुद से सोचो और इसका वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये है हमारा 6 ऑप्शन। अब मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो देखो कुछ क्रिमिनल चोर है, या कुछ चोर क्रिमिनल है, या कुछ चोर अपराधी। ऐसा होता है क्या भाई? दुनिया में सारा का सारा चोर अपराधी होता है। चोरी किया क्रिमिनल हो गया, अपराध कर लिया ना। चोरी करना क्या है? एक अपराध करना है, तो चोरी किया तो आपराधिक हो गया। तो सब चोर, दुनिया का सारा चोर क्या होता है? अपराधिक होता है, क्रिमिनल होता है। तो भैया इसमें क्या मतलब है? कुछ चोर अपराधिक है, ये तो गलत हो गया ना। तो बिल्कुल कुछ चोर अपराधिक है। और ये क्या है भाई? पुलिस चोर है। मतलब रियल लाइफ में नहीं सोचना, प्रैक्टिकल नहीं सोचना ना। पुलिस का चोर से कोई लेना देना नहीं। इन समझ रहे हो ना मेरे भाई? पुलिस और चोर का कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है। तो ये गलत हो गया मेरे भाई, ठीक है। अब दूसरा, इसका क्या मतलब होता है कि कुछ चोर, देखो कुछ चोर अपराधी, कुछ चोर अपराधी नहीं भाई, सारा का सारा चोर अपराधी होता है ना, सारा का सारा चोर क्रिमिनल होता है। तो ये भी खत्म हो गया। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? ठीक है। यहां पर क्या है? कोई भी चोर, अरे वाह, कोई भी चोर अपराधी नहीं है, कोई भी चोर क्रिमिनल नहीं है। ये कैसे हो सकता है? चोर तो क्रिमिनल होता ही है। क्रिमिनल कौन? चोर नहीं होगा तो कौन होगा?
मतलब पुलिस तो बिल्कुल नहीं होगा, समझ रहे हो? तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ऑप्शन सी भी खत्म हो गया। फिर ऑप्शन डी क्या बोलता है? हाँ, सारा का सारा चोर क्रिमिनल है, ये बात सही है, सारा का सारा चोर क्रिमिनल है, लेकिन पुलिस का चोर से और अपराध से कोई रिश्ता नहीं है, हमको ऐसा ही सोचना है, इनका कोई रिश्ता नहीं है। तो ये ऑप्शन डी भी गलत है, समझ में आ रहा है? अब सारा का सारा चोर अपराधी है, बिल्कुल है, और पुलिस अलग, बिल्कुल ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। क्योंकि देखो यहां भी पुलिस और क्रिमिनल कोई रिश्ता नहीं ना, पुलिस क्रिमिनल नहीं होती, समझ में आ गया? अब ये मत बोलना कि सर हमारे एरिया में तो एक पुलिस था जो अपराध किया था, वो एक्सेप्शन है ना भाई, वो तो एक पुलिस ने किया होगा। तो वैसे सोच के डिसीजन नहीं लेना कि मेरे मोहल्ले में ऐसा कुछ हो गया या मेरे एरिया का पुलिस ऐसा कुछ कर लिया, नहीं। ओवरऑल देखा जाए तो पुलिस का अपराध से कोई रिश्ता नहीं। पुलिस होती किसके लिए? अपराध को खत्म करने के लिए, ना कि अपराध को बढ़ाने के लिए, ठीक है? तो ऐसा ही सोचना और यही सही है, ठीक है? एक दो एक्सेप्शन हर जगह होता है, केमिस्ट्री में भी होता है, तो फिर तो ये रियल लाइफ है, समझ में आ रहा है? तो फिलहाल ये अच्छे से समझ में आया, तो इसका ऑप्शन होगा ई। अब आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि कितने लोगों का ई ही था। यहां पर एक क्वेश्चन दिया हूं, डॉक्टर, पुरुष और इंजीनियर, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आपको क्या करना है, जल्दी से इसका वेन डायग्राम बनाओ, वो भी खुद से। फिर मैं देता हूं ऑप्शन, फिर आप बताना कमेंट करके कि आप जो बनाए थे वो सही था कि नहीं। तो ये है 6 ऑप्शन। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन सा ऑप्शन सही था, ठीक है? तो देखो, पुरुष, डॉक्टर और इंजीनियर। सबसे पहले तो समझो, डॉक्टर और इंजीनियर दो अलग अलग फील्ड है। डॉक्टर बायो लेके बनते हैं, इंजीनियरिंग मैथ्स लेके किया जाता है, ठीक है? अब ये मत बोलना सर कुछ बच्चे तो मैथ्स और बायो दोनों लेते हैं, वो एक अलग बात हो गया। इन जनरल इंजीनियर, इन जनरल क्या भाई, इंजीनियर मैथ्स लेके बनते हैं और डॉक्टर बायो, तो दोनों की फील्ड अलग अलग है, समझ में आया? तो अब एक बात समझो, हाँ, लेकिन पुरुष डॉक्टर भी हो सकता है, पुरुष इंजीनियर भी हो सकता है, लेकिन डॉक्टर कभी इंजीनियर नहीं हो सकता। ये दो अलग अलग फील्ड है, समझ में आ गया? हाँ, और पीएचडी वाला एक्सेप्शन कैसे ना, कि कोई पीएचडी कर ले, तो ये मत बोलना कि सर उसको तो डॉक्टर को उपाधि मिला। वो क्यों मिलता है? ताकि वो एक सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट बन जाता है, करके मिलता है, ठीक है? तो कहने का मतलब यहां पर किसकी बात हो रही है? प्रोफेशन की, समझ में आया? तो फिलहाल प्रोफेशन डॉक्टर का अलग है और इंजीनियर का अलग। तो ये अगर ध्यान में रखो, तो मेरे को बताओ, डॉक्टर और इंजीनियर तो अलग अलग है ना? तो सर कुछ डॉक्टर इंजीनियर है, कुछ इंजीनियर डॉक्टर है, ये तो गलत हो गया ना मेरे भाई, समझ रहे क्या बोल रहा हूं? तो और कहां कहां बात है, यहां भी देखो। अच्छा, ये बात पहला ऑप्शन समझ में आया। दूसरा क्या है कि दुनिया के सारे इंजीनियर डॉक्टर हैं और सारे डॉक्टर क्या पुरुष है? फीमेल डॉक्टर नहीं सुने हो, फीमेल इंजीनियर नहीं सुने हो, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। और डॉक्टर इंजीनियर अलग अलग, समझ में आ रहा है? तीसरा ऑप्शन में क्या है, डॉक्टर अलग, पुरुष अलग और इंजीनियर अलग। तो मेरे को सच बताओ, डॉक्टर और इंजीनियर तो अलग है, सही बात है, लेकिन क्या मेल डॉक्टर नहीं सुने हो, मेल इंजीनियर नहीं सुने हो, तो पुरुष अलग कैसे कर सकते हो ना? तो ये गलत हो गया, क्योंकि आदमी भी तो डॉक्टर होता है, ठीक है? दूसरा, ये वाला अगर आप ध्यान से देखो, तो क्या दुनिया का सारा डॉक्टर पुरुष है? नहीं। क्या दुनिया का सारा इंजीनियर पुरुष है? नहीं। फीमेल भी डॉक्टर होती है, फीमेल भी इंजीनियर होती है। तो इसका मतलब क्या होता है, दुनिया का सारा डॉक्टर मेल हो, दुनिया का सारा इंजीनियर मेल हो। गलत हो गया ना? तो ये भी गलत हो गया। इसका क्या मतलब होता है, हाँ, डॉक्टर इंजीनियर तो अलग अलग है, लेकिन इंजीनियर डॉक्टर अलग अलग है, लेकिन क्या सारे इंजीनियर पुरुष है? क्या सारे इंजीनियर पुरुष है? नहीं। गलत हो गया ना? तो ये भी गलत है। सही क्या होगा? ऑप्शन डी। क्या है कि डॉक्टर और इंजीनियर अलग अलग है, लेकिन कुछ डॉक्टर मेल है और कुछ इंजीनियर मेल है। समझ में आया? तो इसका सही ऑप्शन होगा डी। तो ये है चौथा क्वेश्चन, लंबा आदमी, टॉल मैन, डॉक्टर और इंडियन, भारतीय, ठीक है? तो अब इसके बारे में आप सोचो और वेन डायग्राम बनाने का ट्राई करो, ठीक है? मैं तब तक क्या करता हूं, ऑप्शन देता हूं, फिर आप मेरे को बताना कि आपका जो बनाया हुआ वेन डायग्राम है वो किस ऑप्शन से मैच करता है। तो देखो, ये है 6 ऑप्शन। अब मैं बताता हूं इनमें से कौन सा सही है। तो पहले ये बताओ क्या क्या है, लंबा आदमी, डॉक्टर और इंडियन, ठीक है भाई? अब आप मेरे को बताओ, पहला ऑप्शन क्या कहता है, क्या सारे लंबे आदमी भारतीय हैं? क्या विदेश में लंबे आदमी नहीं होते क्या? तो ये तो पहले ही गलत हो गया। इसका मतलब है सारे लंबे आदमी क्या है, इंडियन। और इसका क्या मतलब है, क्या इंडियन डॉक्टर नहीं होते? अरे भैया, इंडियन बहुत बेहतरीन डॉक्टर होते हैं, ठीक है? तो ये तो एकदम हो गया गलत।
समझ में आ रहा है। अब आ जाते हैं इसमें, इसका क्या मतलब है कि लंबा आदमी और इंडियन, तो जितने भी सारे लंबे आदमी इंडियन, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि सिर्फ इंडियन ही लंबे आदमी हो ऐसा नहीं है। सही बात है, तो इसका ऑप्शन ये भी गलत है। सही बात है। अब इधर देखो, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है, अच्छा जितने भी डॉक्टर है क्या वो इंडियन है? नहीं, फॉरेन में भी डॉक्टर होते हैं। समझ में आ रहा है, तो ये भी तो गलत हो गया ना। समझ में आ रहा है। और इसका ये भी मतलब है कि सारे लंबे आदमी इंडियन है, गलत हो गया ना मेरे भाई, तो ये भी गलत हो गया। इसका क्या मतलब है, क्या सेम वही, क्या सारे कुछ डॉक्टर लंबा आदमी हो सकता है? ये बात सही है, कुछ डॉक्टर लंबे आदमी हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते, लेकिन सब के सब इंडियन होना जरूरी थोड़ी है मेरे भाई, तो ये भी गलत हो गया। इसका क्या मतलब होता है कि क्या मेरे को बताओ, कोई भी लंबा आदमी डॉक्टर नहीं हो सकता क्या? लंबा आदमी तो डॉक्टर भी हो सकता है, और इसका क्या मतलब है, कोई भी लंबा आदमी डॉक्टर नहीं होगा। समझ में आ रहा है, तो कहने का मतलब डी भी गलत हो गया। इसका क्या मतलब है, हाँ बी सही होगा, क्योंकि लंबा आदमी भारतीय भी हो सकता है, भारतीय डॉक्टर भी हो सकता है, डॉक्टर लंबा आदमी भी हो सकता है। तो समझ में आया, इसका क्या है, ऑप्शन बी। अब आप मेरे को कमेंट करके बताओ किस किस का ऑप्शन बी ही था। ये है पांचवा क्वेश्चन, महिला, मां और डॉक्टर। आप लोगों को क्या करना है, खुद से ट्राई करो वेन डायग्राम बनाने का, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, मैं ऑप्शन दूंगा, ठीक है। जब तक मैं ऑप्शन देता हूं आप ट्राई कर लो। देखो अब इसको मैं बताता हूं, तो यहां पर क्या लिखा है, फीमेल, मदर और डॉक्टर। अब आप मेरे को बताओ, क्या हर मां महिला नहीं होती? दुनिया में ऐसी किसी मां को जानते हो क्या जो महिला नहीं है? ऐसी तो कोई मां नहीं है ना। तो इसका मतलब है दुनिया की सारी मां महिला होती है। कहने का मतलब अगर इसको बनाओगे तो क्या ये बन सकता है क्या? इसके क्या मतलब है कि सर कुछ मां ही महिला है, बल्कि हर मां महिला होती है। तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया ना मेरे भाई, ठीक है। दूसरे बाद ये भी गलत हो गया। इसमें भी क्या लिखा है कि कुछ मां महिला होती है, बल्कि सच्चाई तो है हर मां महिला होती है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। यहां पर क्या है, कुछ मां महिला होती है, कुछ मां डॉक्टर होती है, तो ये तो गड़बड़ हो गया कि कुछ मां ही महिला होती है। अब यहां पर आता है, इसको सोचते हैं थोड़ा सा। तो आप मेरे को बताओ कि दुनिया की सारी मां महिला है, एकदम सही है। अंदर नीला होगा, बाहर ब्लैक कलर का, एकदम सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या मेरे को आप बताओ, क्या दुनिया के सारे डॉक्टर मां है? क्या हर डॉक्टर मां है? क्या हर डॉक्टर महिला है? पुरुष डॉक्टर भी तो होता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन गलत हो गया। इसका क्या मतलब है, हर डॉक्टर महिला है, बट रियलिटी में तो मेल भी डॉक्टर होता है और फीमेल भी डॉक्टर होता है। सही बात है। चलो आगे बढ़े। इसका क्या मतलब है कि दुनिया की सारी मां तो महिला है, लेकिन क्या दुनिया के सारे डॉक्टर भी महिला है क्या? नहीं ना। तो ऑप्शन डी भी गलत हो गया। इसमें देखते हैं, हर मां महिला है, सही बात है, लेकिन क्या वो डॉक्टर है कि नहीं है? वो डॉक्टर भी तो है, मां डॉक्टर भी हो सकती है, महिला डॉक्टर भी हो सकती है। तो ऑप्शन ई भी गलत हो गया मेरे भाई। अब देखो, हाँ इसमें एक और क्या हो सकता है आपको पता है, मैं बनाता हूं। देखो जैसे मैं इसको मिटा दूं और यहां पर ऐसा करो, आप महिला, मां और एक ही को लो, ठीक है। ये हो गया फीमेल, ये हो गया ये हो गया मदर, ये हो गया फीमेल, ये हो गया डॉक्टर। तो ये भी गलत होगा। पूछो क्यों? दुनिया की सारी मदर फीमेल है, सही बात है, हर मां महिला होती है, लेकिन डॉक्टर क्या महिला होती है? मां डॉक्टर नहीं हो सकती क्या? तो ऑप्शन ये वाला भी अगर होता तो गलत होता। सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन एफ। इसमें क्या है, दुनिया की सारी मां महिला है और डॉक्टर महिला भी हो सकती है और मां भी हो सकती है। तो परफेक्ट आंसर होगा आंसर एफ। तो देखो यहां पर क्या लिखा है, पुरुष, इंजीनियर और लेखक। तो आपको क्या करना है, जल्दी से इसका वेन डायग्राम बना लो, ठीक है भाई। फिर मैं इसके ऑप्शन दूंगा, आप बताना आपका सही होता है कि नहीं। अब मैं इसको समझाता हूं। तो यहां पर दिया क्या है, यहां पर दिया है पुरुष, इंजीनियर और लेखक। सही बात है। अब इधर देखो, ऑप्शन ए क्या कहता है, कुछ इंजीनियर पुरुष है, सही बात है, और कुछ लेखक पुरुष है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे को क्या बताओ, आप बताओ, क्या इंजीनियर लेखक नहीं हो सकता क्या? क्या लेखक इंजीनियर नहीं हो सकता क्या? ऐसा इंजीनियर जिसको लिखना बहुत पसंद है, जो बहुत अच्छा लिखता है, तो वो लेखक तो हो सकता है ना, इंजीनियर होते हुए भी। तो कहने का मतलब, और यहां पर क्या बोल रहा है कि इंजीनियर अलग है, लेखक अलग है, लेकिन ऐसा नहीं होता, इंजीनियर लेखक हो सकता है। सही है, तो ऑप्शन ए गलत होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं।
ऑप्शन बी क्या कहता है, सभी इंजीनियर पुरुष है। ये तो गलत हो गया भाई, फीमेल भी तो इंजीनियर होती है। यहां सभी लेखक पुरुष है, भाई महिला भी तो लेखक होती है, तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन डी क्या कहता है कि पुरुष और इंजीनियर, कुछ पुरुष इंजीनियर है, बात सही है, लेकिन क्या वो लेखक नहीं हो सकता? क्या लेखक इसमें पुरुष अलग हो गया, इंजीनियर अलग हो गया और लेखक एकदम अलग हो गया? ऐसे कैसे भाई? लेखक मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, और यहां लेखक एकदम अलग है। मतलब कोई भी लेखक पुरुष नहीं है, कोई भी लेखक इंजीनियर नहीं है, ऐसा होता है क्या? लेखक तो पुरुष भी हो सकता है और इंजीनियर भी, तो ऑप्शन डी भी गलत हो गया। ऑप्शन एफ क्या कहता है, सभी लेखक पुरुष है, ऐसा होता है क्या? लेखक तो महिला भी हो सकती है, तो ऑप्शन एफ भी गलत हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन ई, सभी इंजीनियर पुरुष है और सभी लेखक पुरुष, ये तो वैसे ही गलत हो गया। सही है, क्योंकि सभी इंजीनियर पुरुष नहीं होते, सभी लेखक पुरुष नहीं होते, बल्कि महिला भी इंजीनियर होती है और महिला भी लेखक होती है। तो यहां पर इसमें क्या बोल रहा है, कुछ लेखक इंजीनियर है, कुछ लेखक पुरुष है, कुछ पुरुष लेखक है, मतलब कुछ पुरुष लेखक है, कुछ पुरुष इंजीनियर है, कुछ इंजीनियर लेखक है, तो हाँ ऑप्शन सी ही सही होगा। अब आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि कितने लोगों का ऑप्शन सी ही था। अब आपको क्या करना है, आदमी पिता और पुत्र का वेन डायग्राम खुद से बनाना है, ठीक है? तो चलो अब मैं इसको समझाता हूं। तो इसमें है क्या, तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो आदमी, पिता और पुत्र, पहले इनको अच्छे से समझते हैं। तो मेरे को आप बताओ, जो पिता है, दुनिया में जितने भी पिता है वो आदमी होते हैं, सही बात है। तो दुनिया में जितने पिता है वो आदमी होते हैं, दुनिया में जितने पुत्र हैं वो आदमी होते हैं। तो एक बात तो कंफर्म हो गई, दुनिया में जितने पिता है वो आदमी होते हैं, दुनिया में जितने पुत्र हैं वो आदमी होते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात, ये दोनों तो आदमी होते हैं और जितने पिता है वो आदमी, जितने पुत्र हैं वो आदमी है। अब ध्यान से समझो, जो पिता है वो किसी न किसी के पुत्र थे, मतलब दुनिया में जितने भी पिता होंगे ना वो किसी न किसी के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? जैसे जो आपके पिता है वो किसी के पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं? आपके दादाजी के पुत्र हैं, ठीक। लेकिन क्या दुनिया में सारे पुत्र पिता होते हैं? नहीं, दुनिया में सारे पुत्र पिता नहीं होते। जैसे आप पुत्र हो, आप किसी के पिता हो, मतलब आप पुत्र हो और आपकी शादी नहीं हुई तो आप पिता नहीं हो। जैसे सलमान खान पुत्र हैं, उनकी शादी नहीं हुई तो वो पिता नहीं है। लेकिन ऐसे पुत्र जिनकी शादी हो गई वो पिता है। तो कहने का मतलब दुनिया में सारे पिता कंफर्म है किसी न किसी के पुत्र है, प्रकट थोड़ी हुए मेरे भाई, है ना? तो अगर दुनिया में सारे पिता हैं तो वो पुत्र किसी न किसी के हैं। किसके हैं? अपने पापा के। मतलब अगर आपके पिता हैं तो वो आपके दादा के पुत्र हैं। लेकिन दुनिया में सारे पुत्र पिता हो जरूरी नहीं, वही पुत्र पिता होगा जिसकी शादी होगी। समझ में आया? तो अगर ये बेसिक ध्यान है, क्या बेसिक, कि सर जितने भी पिता है वो आदमी है, जितने भी पुत्र है वो आदमी है, और दुनिया में सारे पिता पुत्र होते हैं लेकिन हर पुत्र पिता हो जरूरी नहीं। अगर ये बात ध्यान है तो इन क्वेश्चन को बहुत आराम से हम लोग कर लेंगे। देखो क्या है इसका, क्या मतलब है कि दुनिया में सारे पिता आदमी है, सारे पुत्र आदमी, ये बात तो सही है। लेकिन क्या कुछ ही पिता पुत्र होते हैं? क्या नहीं? क्या कुछ ही पिता पुत्र होते हैं? क्या नहीं, दुनिया के सारे पिता पुत्र होते हैं। किसके? अपने पापा के। सही बात है, तो ठीक। अब आ जाते हैं दूसरे ऑप्शन पे। तो इसमें क्या है, अगर आप इसको किए होगे तो भाई ये गलत है, थोड़ा सा ही अंतर है लेकिन ये गलत है। पूछो कैसे? इसमें क्या बोल रहा है, दुनिया के सारे पुत्र आदमी है, सारे पिता आदमी है, ये बात तो ठीक है। लेकिन आप मेरे को बताओ, क्या दुनिया के सारे पुत्र पिता है? दुनिया के सारे पुत्र आदमी है, ठीक है, दुनिया के सारे पिता आदमी है, ठीक है, लेकिन क्या दुनिया के सारे पुत्र पिता होते हैं? क्या सही है? आप किसी न किसी के पुत्र हो, लेकिन अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आप किसी के पिता नहीं हो, अभी सिर्फ आप पुत्र हो। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। समझ में आया? अब इसका क्या मतलब होता है कि कुछ ही पिता आदमी है? नहीं, दुनिया के सारे पिता आदमी है, तो ये तो गलत हो गया। उसी तरह सारे पुत्र भी आदमी है, और यहां पर क्या बोल रहा है, कुछ ही पुत्र आदमी है। सही बात है। चलो आगे बढ़े। सेम यहां भी
कुछ पिता पुत्र है, कुछ पुत्र आदमी है, मतलब कुछ पिता आदमी है, कुछ पुत्र आदमी है, ये भी गलत हो गया। सही बात है। चलो इसको देखें, दुनिया के सारे पिता आदमी है, सारे पुत्र आदमी है, लेकिन क्या कोई भी पिता पुत्र नहीं है? कैसे नहीं है भाई? दुनिया के सारे पिता पुत्र होते हैं अपने पापा के, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो सही क्या होगा? ये वाला। इसमें क्या बोल रहा है कि दुनिया के सारे पिता पुत्र है। सही बात है, दुनिया के सारे पिता पुत्र है। दुनिया के सारे पिता किसके पुत्र है? अपने पापा के, ठीक है। तो दुनिया के सारे पिता पुत्र होते हैं, लेकिन सारे पुत्र पिता हो जरूरी नहीं। सारे पुत्र पिता हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन क्या बोला मैं? सारे पुत्र पिता हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन सारे पिता किसी न किसी के पुत्र है ये जरूरी है। तो इसका ऑप्शन, और ये दोनों आदमी तो है ही, तो कहने का मतलब सही आंसर होगा ऑप्शन ई। अब आप मेरे को कमेंट करके बताओ कितने लोगों का ऑप्शन ई ही था और जो बी से कंफ्यूज नहीं हुआ। देखो एक और बढ़िया सा क्वेश्चन है, आदमी, वर्कर और माली, इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा, ठीक है। तो आप दिमाग लगाओ और इसका वेन डायग्राम खुद से बनाने का ट्राई करो, ठीक है भाई। अब मैं इसको बताता हूं, तो देखो इसमें है क्या, आदमी, वर्कर और माली, इसको थोड़ा समझते। आप मेरे को बताओ जो माली होता है वो एक वर्कर नहीं है, तो दुनिया का सारा माली एक वर्कर होता है, ठीक है। लेकिन दुनिया का क्या सारा माली आदमी हो? नहीं, माली आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकता है। माली मतलब क्या? जो गार्डन का काम करता है उसी को बोलते हैं ना, गार्डनर को ही माली बोलते हैं। तो वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकता है, लेकिन वो वर्कर तो होगा। तो कहने का मतलब जितने भी माली हैं वो वर्कर तो है, लेकिन वो आदमी हो भी सकते हैं, औरत भी हो सकती है। समझ में आया? तो ये बेसिक है। अब देखते हैं इसका क्या मतलब है कि कुछ माली ही आदमी है या कुछ माली ही वर्कर है। तो ये तो सही था कि कुछ माली ही आदमी है, क्योंकि कुछ औरत भी हो सकती है, लेकिन क्या कुछ माली वर्कर होते हैं? नहीं, दुनिया के सारे माली वर्कर होते हैं। तो ऑप्शन ए गलत हो गया। सही बात है। अच्छा, ऑप्शन बी में भी वही है कि कुछ माली आदमी है, और यहां माली और वर्कर अलग है, बल्कि हर माली वर्कर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी भी इस हिसाब से गलत हो गया। ऑप्शन सी, माली और वर्कर का कोई रिश्ता ही नहीं है, बल्कि सारे माली वर्कर तो है ना भाई, काम करने वाले। तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया। ये ऑप्शन डी ठीक है, और ऑप्शन डी में क्या बोल रहा है कि सारे माली वर्कर है, लेकिन जितने भी माली है वो वर्कर होते हैं। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जितने भी माली है क्या वो आदमी है? आदमी हो हर माली जरूरी तो नहीं ना, फीमेल भी तो माली हो सकती है। तो कहने का मतलब है, और इसका क्या मतलब होता है कि जितने भी माली है वो क्या होने चाहिए? आदमी होने चाहिए। ये बात गलत है, तो ऑप्शन डी भी गलत हुआ। अब आते हैं ऑप्शन ई। क्या बोल रहा है? जितने भी माली है वो वर्कर है। ये बात तो सही है, और कुछ माली आदमी है। लेकिन आप मेरे को बताओ जितने भी आदमी होते हैं, देखो दो बात में तो सही लग रहा है कि सर जितने भी माली है वो वर्कर है और कुछ माली ही आदमी है। सही बात है, लेकिन एकदम सच बताओ, क्या सारे आदमी वर्कर होते हैं? क्या सारे आदमी वर्कर होते हैं? क्या नहीं ना, कुछ आदमी मालिक भी होते हैं। समझ में आ रहा है? हर आदमी वर्कर हो जरूरी नहीं। तो इस हिसाब से ऑप्शन ई भी गलत होगा। अब ध्यान से देखो, सारे के सारे माली वर्कर है, दुनिया के जितने भी माली है वो वर्कर है। सही बात है, और वो आदमी हो भी सकते हैं? नहीं, आदमी वर्कर हो भी सकते हैं, आदमी माली हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन एफ, क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है? जितने भी माली है वो वर्कर। एकदम सही, सारे के सारे माली वर्कर होते हैं, लेकिन वो आदमी हो भी सकते हैं और नहीं भी, वर्कर भी आदमी हो सकते हैं और नहीं। तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन एफ। अब आप बताओ कितने लोगों का ऑप्शन एफ ही था? कमेंट करके बताओ। देखो यहां पर एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया हूं, पॉकेटमार, अपराधी और वकील, एकदम सिंपल है। तो इसका वेन डायग्राम आप पहले खुद से बनाओ, ठीक है। फिर मैं ऑप्शन देता हूं, आप बताना ये वाला क्वेश्चन आपका सही था कि नहीं। देखो अब मैं आपको बताता हूं। तो यहां पर क्या बोला है? पॉकेटमार, अपराधी और वकील। आप खुद सोचो,
दुनिया के सारे पॉकेट मार अपराधी है ना। जो चोरी कर रहा है, जो पॉकेट मार रहा है, वो अपराधी तो हो ही गया। तो दुनिया में जितने भी पॉकेट मार है वो अपराध तो कर ही ली ना। भले वो पकड़े गए या नहीं पकड़े गए वो अलग बात है, लेकिन अपराध तो हो गया। तो दुनिया के सारे पॉकेट मार अपराधी है, सही बात है। और वकील से इनका कोई रिश्ता नहीं मेरे भाई, वकील एक अलग है, समझ में आया? ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या बोलता है कि कुछ वकील अपराधी है। समझ में आ रहा है? तो वकील का अपराध से कोई रिश्ता नहीं होता, ठीक है। और यहां पर क्या बोल रहा, कुछ पॉकेट मार अपराधी है। तो एकदम पर्सनल लेवल पे नहीं सोचना कि सर हमने तो एक वकील किया था अपने केस में और वो हम लोग को लूट लिया, ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं सोचा जाता। वकील का काम क्या होता है सबको पता है ना। वकील जज के सामने लड़ता है और अपराधी को सजा दिलाता है। तो यही काम वकील का है, ना कि अपराध करना। समझ में आया? तो ऐसा ही सोचना है। तो वकील का अपराध से कोई रिश्ता नहीं। और यहां पर क्या बोल रहे हो, कुछ वकील अपराधी है, तो ये गलत हो गया। और यहां पर यह भी है कि कुछ पॉकेटमार अपराधी है, ऐसा नहीं होता, हर पॉकेटमार अपराधी होता है, तो यह गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन में क्या बोल रहा है, कुछ वकील अपराधी, यही गलत हो गया। या कुछ पॉकेटमार अपराधी नहीं, हर एक पॉकेटमार अपराधी है, तो ये भी गलत। और कहां ऐसा कुछ है, यहां पर क्या बोला, दुनिया का जितना भी वकील है, दुनिया के सारे वकील अपराधी, गलत हो गया। यहां पर क्या बोल रहा है, यहां भी वही कि जितने भी पॉकेटमार है वो वकील है। ये तो अजीब ही है, दुनिया में जितने भी पॉकेट मारे वो वकील है क्या? मतलब वकील बनने के पहले क्यों पॉकेट मारते थे क्या? नहीं ना भाई, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। अब ऑप्शन आते हैं ई, ठीक है। तो मेरे को आप बताओ कि पॉकेट मार, कुछ पॉकेट मारी अपराधी होते हैं क्या? नहीं, हर एक पॉकेट मार अपराधी होता है, तो ये गलत हो गया। इसका ऑप्शन क्या होगा, एफ, क्योंकि यहां देखो दुनिया का सारा पॉकेट मार अपराधी है और इनका वकील से कोई रिश्ता नहीं। तो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन एफ। अब जिन जिन लोगों ने ऑप्शन एफ मारा था कमेंट करके जरूर बताएं। यहां पर मैं क्वेश्चन दिया हूं, फूड, वेजिटेबल और कैरेट, इसका वेन डायग्राम आप खुद से बनाओ, ठीक है। आप बताओ, आप जो वेन डायग्राम बनाए वो किस ऑप्शन से मैच करता है, ठीक है। अब मैं बताता हूं इसमें से सही क्या होगा। तो देखो यहां पर लिखा है फूड, वेजिटेबल और गाजर। आप मेरे को बताओ, गाजर एक तरह का वेजिटेबल ही तो है और जितने भी वेजिटेबल है वो फूड है, सही बात है। दुनिया में जो भी वेजिटेबल होगा वो फूड होगा और जो भी गाजर होगा वो वेजिटेबल तो होगा ही। तो पहला ऑप्शन क्या बोलता है कि कुछ वेजिटेबल ही फूड है, ये तो बात गलत हो गया। कुछ वेजिटेबल फूड का क्या मतलब होता है भाई, सारे वेजिटेबल फूड ही होते हैं, तो पहला ऑप्शन गलत। ऑप्शन बी क्या बोला कि जितने भी गाजर है वो वेजिटेबल है, एकदम सही, लेकिन इसमें से वो फूड भी तो होते हैं, सारा का सारा वेजिटेबल फूड ही तो है, तो ये ऑप्शन। और इसका क्या मतलब होता है कि कुछ वेजिटेबल ही फूड है, ऐसा थोड़ी होता है कि कुछ वेजिटेबल फूड होता है, सारे वेजिटेबल फूड होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ऑप्शन बी भी गलत होगा। ऑप्शन सी क्या बोलता है कि अच्छा इसमें भी क्या है, इसमें कि कुछ कैरेट मतलब गाजर वेजिटेबल है। कुछ कैरेट क्या होता है भाई, कुछ गाजर ही वेजिटेबल होता है क्या? नहीं, दुनिया के सारे गाजर वेजिटेबल होता है, तो ये भी गलत हो गया। इसमें क्या बोल रहा है, सेम, कुछ कैरेट कुछ गाजर ही वेजिटेबल, ऐसा नहीं होता, तो ये भी गलत हो गया, बल्कि सारे गाजर वेजिटेबल होते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि कोई भी गाजर वेजिटेबल नहीं है, ये तो वैसे ही गलत हो गया भाई, गाजर तो सारे वेजिटेबल है। इसमें क्या बोल रहा कि हाँ सारे गाजर वेजिटेबल है और सारे वेजिटेबल फूड है, तो ऑप्शन एफ इसका सही होगा। आप कमेंट करके बताओ कितने लोगों का ऑप्शन एफ ही था। और साथ साथ देखो 10 क्वेश्चन हो गया, अब आप मेरे को स्कोर बताना कि कितने लोगों का ये 10 में कितना नंबर आया, मतलब कितना 100% सही था। 5, 6, 7 आप कमेंट करके जरूर बताना कि इन 10 में आपका कितना सही था। अब मैं 2 क्वेश्चन देता हूं, क्या करता हूं, मैं आपको बोला था ना, अब मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूं जिसमें दिमाग लगेगा और उसके लिए एक हिंट बता देता हूं। ये जितने ऑप्शन देख रहे हो ना उसका कुछ अलग डायग्राम बनेगा, इनमें से कुछ भी उसका डायग्राम नहीं बनने वाला, समझ में आया? तो वो 2 क्वेश्चन है उसमें दिमाग लगेगा, आप उसको बना के बताना। अगला जो वीडियो आएगा पार्ट 3 उसमें मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। देखो यहां पर 2 क्वेश्चन दिया, क्या क्या है, पानी में रहने वाला जानवर, जमीन में रहने वाला जानवर और मेंढक, समझ में आया?
और दूसरा क्या है, स्त्री पुरुष और डॉक्टर। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये जितना आसान दिख रहा होगा ना सर, ये रहा डॉक्टर, ये रहा स्त्री, ये रहा पुरुष, भाई ये गलत है। सबसे पहला दिमाग यही लगता है। मैं आपको हिंट क्या दिया हूं, मैं आपको पहले ही बताया हूं कि जितना भी अभी तक आप डायग्राम बनाए हो ये इन दोनों का जो डायग्राम बनेगा उनसे मैच नहीं करेगा, इनका डायग्राम अलग बनेगा। और दोनों का सेम बने ये भी नहीं होगा, इसका अलग बनेगा, इसका अलग बनेगा। और मैंने जितना ऑप्शन दिया ना अभी आपको, उससे मैच करेगा ही नहीं। समझ में आया? तो ये सब बना के मत सोच रहा कि आ गया आ गया आ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन में दिमाग लगेगा और सच में लगेगा। तो आपको क्या करना है, अच्छे से सोचना, समझना और इसको बनाना। इसका जो सॉल्यूशन मैं पार्ट 3 में दूंगा, ठीक है। अब जिन जिन को आज समझ में आया, वेन डायग्राम के क्वेश्चन बनाने में मजा आया और अच्छे से समझ में आया, भाई वो वीडियो को लाइक करे और अपने सभी उन दोस्तों के साथ शेयर करे जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है। तो मिलते हैं अगले पार्ट 3 में।